Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you cordially at Birma Career Academy. Today I will teach you chapter 1st, Resource and Development. In this chapter, our topics are different. I will teach you about some important topics, and these topics are resource planning in India related to this various other facts. So most of us I start. हम सबसे पहले जब इस बात टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे इंडिया में रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन उनको यूज में लेने के लिए प्लानिंग क्या हमारी, बस इसी को लेके इस पैसेज में पूरी बात बताई गई है. रिसोर्स इन प्लानिंग इन इंडिया का मीन है कि इंडिया में जो रिसोर्स पाए जाते हैं उनको यूज में लेने का मेथड क्या है. देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया में कई प्रकार की रिसोर्सेज है. इंडिया के अलग अलग स्टेट में बहुत सारी रिसोर्सेज, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, झारखंड है, बिहार है, एटसेट्रा, बहुत सारी रिसोर्सेज है. लेकिन इन रिसोर्सेज की स्टोरी है कि इनसे हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करें. सबसे पहले क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन का. पॉइंट फर्स्ट लेते हैं आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं विच रिसोर्सेज आर फाउंड इन अवर इंडिया. Thereafter we prepare an inventory. Inventory means list कि ये रिसोर्सेज हमारे यहाँ हैं. उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, उनकी क्वांटिटी चेक की जाती है, और इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है. वी हैव टू प्रिपेयर ए मैप, ड्रॉ ए मैप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. कौन कौन सी लोकेशन पे पाए जाते हैं. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारी प्लानिंग का. अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट. हमारी प्लानिंग के अंदर सेकंड पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है. हमने पता लगा लिया कि हमारे यहाँ कौन कौन सी रिसोर्सेज है और कितनी क्वालिटी में, और कौन कौन सी क्वालिटी की और कितनी क्वांटिटी में है. अब आता है कि इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके हम यूज में लेंगे तभी तो हमारा क्या है, कंट्री डेवलप कर पाएगा. इंटीरियर में तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, निकाले कैसे, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. अब हमें प्लान बनाना है टेक्नोलॉजी का. If we have, then it is good. If we do not have, then we have to hire it. टेक्नोलॉजी के बाद में आता है कि हमने टेक्नोलॉजी हायर कर ली या जो भी मैनेज कर लिया, अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास वैसे स्किल्ड लेबरर होने चाहिए. सेकंड रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स की. एंड एट द लास्ट हम क्या देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप. हमने जो प्लान बनाया है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लान बनाया है कि हमें इनको कैसे यूज में लेना है, अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करना है. इसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट उस प्लान को इंप्लीमेंट करता है. और एट द लास्ट आई से दैट व्हाट प्लान वी हैव प्रिपेयर्ड, दिस प्लान शुड बी मैच इन विद इक्वालिटी एट नेशनल लेवल. पूरी इंडिया पे जब ये प्लान सेम होगा तभी हमारी ये पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो पाएगी. यानी नेशनल लेवल पे प्लान एक जैसा होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. दीज आर 3 पॉइंट्स विच टेल दैट आवर प्लानिंग शुड बी systematic. In the same case, we can take benefit or we can take advantage of these resources for the development of our country. I tell you that European powers came to India having attracted by these resources. जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में, तो उन्होंने कितना हमारे इंडिया का एक्सप्लॉइट किया था. उन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उनको एक्सप्लॉइट किया, जम के एक्सप्लॉइट किया. और उन्होंने हमारे इंडिया में एक्सप्लॉइट करने के बाद हमारे इंडिया को क्या एक पुअर कंट्री में चेंज कर दिया था. ये रिसोर्सेज ही थे जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर हमारे इंडिया में आए. रिसोर्सेज आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब पॉइंट ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं. अब इनका बेनिफिट कैसे उठाएं, इनका कंट्रीब्यूशन हम कैसे लें, इसके लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. ह्यूमन बीइंग को अपना ग्रिड छोड़ना होगा, अपना लालच छोड़ना होगा, इनको सिस्टमेटिकली हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट करना होगा, तब जाके ये रिसोर्सेज हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे. आई से दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज बट वी हैव टू यूज देम केयरफुली. If we exploit them, then you know that one day these will be depleted and our life will be in danger. So human beings should become alert at present.
बिकॉज यू नो दैट एवरीथिंग इज लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है। सावधान होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन से रिलेटेड आता है। रिसोर्सेज बहुत हमारे पास, हाउ शुड वी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, क्योंकि इनको अगर कंजर्व नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान को हम सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे तो रिसोर्सेज एंड हो जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें अपना ग्रिड, हमारे लालच छोड़ के हमें अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी इनको यूज में लें, अननेसेसरी नहीं, सो दैट आवर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दीज। महात्मा गांधी सेड देयर इज टू मच फॉर नीड बट देयर इज नॉट फॉर ग्रिड। माई मेन, या यूँ कहें महात्मा गांधी का कहना था कि किसी की नेसेसिटी को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे यहाँ बहुत सारी रिसोर्सेज है, बट किसी की ग्रिड यानी लालच को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, इतने हमारे यहाँ रिसोर्सेज नहीं हैं। रिसोर्सेज से हमारा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, हमारी बहुत सारी नेसेसिटीज कंप्लीट हो सकती है, हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की वो बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें इनका कभी भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। इनको हमें रिजर्व करना चाहिए ताकि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल की जो भी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पर एम्फेसाइज किया है, जोर दिया, उनको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, हमारे रिसोर्सेज को हम बचा सकें। ये थी मैटर कंजर्वेशन का। नाउ आई टेल यू व्हाट स्टेप्स वर टेकन एट इंटरनेशनल लेवल। सो आई टेल यू हियर वन थिंग दैट at international level the steps to conserve the minerals started long ago. Most of us we know about the plan which were taken in 1968. Club of Rome ने ये एक इंस्टीट्यूशन था, इसने सबसे पहले मिनरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए 68 में अपनी क्या है बात कही थी। उन्होंने कहा था मिनरल्स को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है। 68 में ही क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले मिनरल्स कंजर्वेशन की वकालत की थी, उसका फेवर किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुमेचर की। सुमेचर कौन था? ही वॉज ए गांधीयन थिंकिंग फिलोसफर, एक ऐसा थिंकर था जिसकी गांधीवादी थॉट थे। उसने एक बुक में, अपनी बुक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, मैटर इज 1974 का है। 1974 में इस बुक में उन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल में मिनरल्स कंजर्वेशन को लेकर अपने कॉन्सेप्ट बताए थे। थर्ड हम बात करते हैं इसकी ब्रंडलैंड। इट इज ए इंपॉर्टेंट ब्रंडलैंड कमीशन report, okay, and this report was emerged in 87। ये रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी? 87 में। 83 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसमें टोटल 21 मेंबर्स थे। और इस जो ये कमीशन तो इसका जो हेड था, वो हेड था नॉर्वे की एक्स प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्ले ब्रंटलैंड। शी वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन। और इस कमीशन ने मिनरल्स कंजर्वेशन की रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट 87 में दी थी, विच इज नॉन एज ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, this was the total story about resources planning in India at national level and at international level. Different kind of question can be generated. How can be minerals preserved or conserved? What were the statement of Mahatma Gandhi regarding the protection of minerals? What do you understand by Brundtland Commission report? What steps were taken at international level for the conservation of minerals? What is the planning of India
रिगार्डिंग मिनरल्स टू डेवलप इंडिया। इंडिया को डेवलप करने के लिए इंडिया की मिनरल्स को लेके क्या प्लानिंग है। वी कैन फ्रेम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बट वी कैन फ्रेम ओनली इन द सेम केस व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए ना, हमें कुछ भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमारे लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। आई विल प्रिपेयर ए डिफरेंट वीडियो ऑन ब्रंड-लेड कमीशन रिपोर्ट, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, जब बात क्योटो प्रोटोकॉल की चली है तो आपने रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के विषय में भी अवश्य ही सुना होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोग्राफी। ओके, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, एक्चुअली 3 जून टू 12 जून 1992 में ब्राज़ील का एक बहुत अच्छा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, दैट इज जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। इट इज ए इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ ब्राज़ील। हमारी अर्थ डेंजर में है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लैंड का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, एसिड रेनफॉल होती जा रही है। सारी प्रॉब्लम को लेके मोर देन 172 कंट्रीज, इनसे भी ज़्यादा कंट्रीज का हेड यहाँ रियो डी जेनेरियो में इकट्ठे हुए। बहुत सारे एनजीओ आए, बहुत सारे अदर वॉलेंटियर्स आए। हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मिनरल्स को प्रोटेक्ट करना है। इन सारे इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वहाँ पे डिस्कशन किया। रियो डी जेनेरियो में अर्थ को कैसे बचाना है, हाउ वी आर टू सेव अर्थ, दिस वाज द टॉपिक। सब ने अपने अपने प्लानिंग बताई, सब ने अपने कॉन्सेप्ट बताए। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो था यूएनओ की तरफ से ये इंस्टीट्यूशन था, इसने अपनी पूरी प्लानिंग सबसे प्रिपेयर करवाई और सबसे कहा कि आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। And this objective is that you are to prepare, you are to adopt sustainable development plan। sustainable development plan यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनको हमें अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी यूज लेना है और हमें ये हम माइंड में रखना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को भी हमें रिसोर्सेज, आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना है। तो जब सोच समझ के व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को यूज में लेता है, सो दैट द कमिंग जनरेशन कैन यूटिलाइज देम, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और इससे हमें एनफोर्स करना है। इस बात पे वहाँ पे डिस्कशन हुआ। बहुत सारी डिजीज क्यों स्प्रेड हो रही है, एसिड रेनफॉल क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, जो ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम पर डिस्कशन हुआ था। और इनको लेके एक वहाँ पे एजेंडा 21 प्रिपेयर किया गया। ये एजेंडा 21 क्या था? 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में कहा गया सभी कंट्रीज से कि आप अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि आप अपनी कंट्रीज में प्रोटेक्ट कैसे करेंगे एनवायरनमेंट को, मिनरल्स को। इसके लिए आप जो एजेंडा बनाएंगे वो कहलाएगा एजेंडा 21 कि हमें 21st सेंचुरी में किस प्रकार से अपनी प्लानिंग बनानी है टू प्रोटेक्ट मिनरल्स एंड अर्थ। और साथ ही साथ आप अपने लोकल लेवल पर भी अपना एक लोकल एजेंडा 21 तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया अपना नेशनल लेवल पर एजेंडा 21 प्रिपेयर करेगा, साथ ही साथ जितने भी स्टेट हैं उनको भी मोटिवेट करेगा इस प्रकार का लोकल एजेंडा 21 प्रिपेयर करने का। तो ये पूरा प्लान था, ये भी था। ये किसका पार्ट है? दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मिनरल्स कंजर्वेशन। ये अब इंटरनेशनल लेवल पे लिया गया एक स्टेप था। तो ये रियो डी जेनेरियो आपको मैंने बताया, इसी से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस से रिलेटेड किस प्रकार उनको अभी मिनिमम यूज में लेना है। उसी प्रकार से पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वो भी ग्रीन हाउस को लेके हुआ था। और जस्ट अभी मैंने बताया ब्रंड-लैंड कमीशन रिपोर्ट। इन तीनों टॉपिक को लेके आई विल प्रिपेयर और आई विल प्रोड्यूस ए डिफरेंट वीडियो सो दैट योर ऑल कॉन्सेप्ट कैन बी क्लैरिफाइड, elaborated in that video. I am trying my best to produce this video just after this. So till the next topic,
you let me depart. Have a good day. Have a nice day. Meet you again.